तेरा नाम मोहे दुनिया वालों से क्या रे बनवानी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मोहे दुनिया वालों से क्या दुनिया वालों से बनवानी जीने का सहारा दुनिया वालों से क्या बनवानी जीने का सहारा तेरा नाम रे मोहे दुनिया वालों से क्या झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी है माया झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी झूठा आना जाना झूठी है माया होया साच तेरो नाम रे बनवा जीने
छोड़ दिया जब सारा रंग में रंग गई फिर घर छोड़ दिया जब सारा बन गई तेरे प्रेम की जोग तारा हो यहाँ प्यार तेरो जीवा सहारा तेरा नाम से बनवारी जीवा सहारा तेरा नाम है मुझे दुनिया हर चिंता मिट जाए दर्शन तेरा जिससे पाऊं हर चिंता मिट जाए जीवन मेरा इन चरणों में आशिकी जोत जलाए हाँ मेरे हाथ पकड़ लो शाने भगवान सहारा तेरा नाम रे मोहे दुनिया वालों से क्या काम रे सहारा तेरा नाम रे मोहे दुनिया वालों से क्या काम रे রসুন বাবু রসুন हरिओम हरिओम प्रणाम बोलो। रश्मा चिंता रश्मा बाबू नमो नमः। हरिओम सब प्रणाम भेला सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। कर्तव्य प्रारंभ करिए सर। शुरू करिए। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं
पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विद्या संध्या दैवोद्रेकात् अविद्यारजनीक्षये जदुदेति नमस्तस्मै तस्मैस्तु विसतस्तुते। परम श्रद्धेय आज के सायं भागवतीय रस सत्र में हमारे उपदेष्टा आचार्य श्री हरे कृष्ण महाप्रभु जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यह कहना चाहते हैं कि हम लोग के परम सौभाग्य है मुनि त्रयों के उपदेश से हम लोग कुछ भागवत रस को रसास्वादन कर रहे हैं। तीनों मुनियों को प्रणाम करते हुए आज के इस आंतरजालिक सत्र में समवेत समस्त सुधीजनों को, विद्वज्जनों को, वैष्णव जनों को, भक्तजनों को प्रणाम करते हुए काल के जो पाठ्यक्रम का जो सार है, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम उसमें बालक हैं। हम केवल रसपिपासु हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने समस्त रिपुओं का नाश करते हैं, रिपुओं का नाश किए हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो काम क्रोधादि रिपु हैं, इन कथाओं के आचार्य जी के श्रीमुखों से जो कथा हम लोग सुन रहे हैं, उसे हमारे कुछ उन रिपुओं का नाश हो, इसी आकांक्षा से हम आगे चल रहे हैं, सुन रहे हैं कथा। काल गुरु जी ने बकासुर के वध के संदर्भ में कहा, एक उपमा भी उन्होंने दिया था जिसमें बाल बच्चे जैसे तीर्ण को चीर देते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने बकासुर के जो दो चोंच हैं उनको चीर दिए। तो चीर देने के बाद ऊपर से जो है देवों ने उनके ऊपर जो है मल्ली का फूल एवं चमेली इत्यादि फूलों का पुष्पों का वर्षण किए, जिसको भागवत में भी कहा गया है, तदा वकारी सुरलोकवासिनः समाकिरण नंदन मल्लिकादि भी। तो इस प्रकार जो है फूलों के वर्षण से पूरा नंदन वन जो है वह आनंदित और हर्ष से गूंज उठा। भगवान कृष्ण जी को लेकर महाकानन से वृंदावन की ओर लेके गए थे। उपनंद जी के वचन के आधार पर उस पर भी वहां पर जो इस प्रकार घटना घटी तो उससे माता जी जो है बहुत आशंकित हुए, भय से उद्वेलित हुए, क्योंकि माँ की हृदय जो है कोमल होती है और माँ हमेशा बच्चों के लिए अपने जान भी न्यौछावर करती हैं। बच्चों के ऊपर कोई संकट आए तो उस संकट के सामने पहले माता ही खड़ी होती हैं। तो उस संदर्भ में भी आचार्य श्री ने वकाविकारी चले ब्रज को हरि, इस प्रकार सुंदर लौकिक आचार्यों का उदाहरण को भी प्रस्तुत किया। फिर पुनि पुनि कहत जसोमती धरी, इस प्रकार का भी उदाहरण को उन्होंने प्रस्तुत किया। किंतु माँ का जो वैशिष्ट्य है वह श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए आचार्य श्री ने कवि कर्णपुर का माता परम कौतुकम विस्मयति ततो इत्यादि उद्धरण भी वहां प्रस्तुत किए। फिर वृंदावन चंपू को लेकर आचार्य श्री ने ये कहा कि उपनंद जी के कहने पर हमने महावन अर्थात गोकुल को छोड़कर हम वृंदावन चले आए, किंतु वहां पर आकर भी जिस प्रकार वहां सकटासुर इत्यादि असुरों से पीड़ित थे, तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति आ पड़ी है।
तो अत्यंत दुखी हुई माता श्री ने। फिर भी दुखी होते हुए भी यहाँ पर एक आचार्य श्री ने और एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार चंचू से जब भगवान विष्णु व भगवान श्री कृष्ण निकल के आए, तो वहां पर इस प्रकार भी एक दृष्टांत वहां प्रतिपादित किया गया है, जो दार्शनिक दृष्टांत है। क्योंकि शरीर के साथ प्राण का यदि संसर्ग न रहे तो वो शरीर जो है, अचेतन जो शरीर है, उसमें कोई चेतनता आती नहीं है। प्राण के संसर्ग होने पर ही उसमें चेतनता आती है। उसी प्रकार इंद्रिय भी अचेतन है, तो इंद्रिय में भी चेतनता जब प्राण के संसर्ग होता है, उस पर मैंने बताया था। तो उसमें भी एक दिया था, प्राण मिवे इंद्रियो गणः, इस प्रकार का दृष्टांत को भी आचार्य श्री ने यहाँ पर प्रतिपादन किया। और चंचू से जो निकल के आए तो लगा जैसे मृत्यु मुख से भगवान निकल के आए हैं। तो यहाँ पर भी आचार्य श्री ने प्रत्यागत इत्यादि जो उदाहरण आपका भागवत में है, उसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद आचार्य श्री ने ये भी बताया कि जब वहां पर पहुंचे, वहां पर जो बकासुर का संहार हुआ, तो उसके जो आशय को जब गोपिकाओं व गोपों ने सुना तो वो विस्मित हुए। फिर भी वहां भी एक दृष्टि आई कि भगवान श्री कृष्ण कंस को भी मारने के लिए समर्थ हैं। इस प्रकार का भी कथा को आचार्य श्री ने बहुत सुंदर और सरल भाव से हमें अवगत कराया। और भी वहां पर एक बात आई तो दृष्टांत के रूप में विषयता दिया गया है, नश्यंतसु पतंगवत। तो जिस प्रकार अग्नि के सामने पतंग स्वयं आके अपने भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार इतने जो शत्रु हैं भगवान श्री कृष्ण के बाद, संसार के जो शत्रु हैं, जो असत गुण से परिपूर्ण हैं, ऐसे जो शत्रु हैं, वो शत्रु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर तो वो अपने आप भस्मीभूत हो जाते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण का जो भुजों का समग्र दृष्टि में जो उनका श्रेष्ठत्व है, वो श्रेष्ठत्व को भी आचार्य श्री ने उपवादन किया। उसके बाद वृंदावन चंपू एवं वैष्णव तोषणी इत्यादि समस्त टीकाओं का भी निर्देश दिया। मैं ऐसे आचार्य श्री के श्री चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ जुगे सत्ये नारायण जैसा सुविदिता पुनः शास्त्रेतायाम रघुकुल से द्वापर जुगे सएव श्री कृष्ण कलुष परिपूर्णे कलिजुगे जगन्नाथे भक्ति प्रसरत विरक्ति किति सुखे। इस प्रकार आचार्य स्त्रियों के उपदेश से, भागवत के रस के आस्वादन से हमारे मति जो है भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरण कमल में हमेशा संलिप्त रहे, ऐसी आशय के साथ मैं श्री महाप्रभु जी के चरण में प्रणाम करते हुए विनम्र निवेदन करते हैं, आज के कथा को प्रारंभ करें। जय श्री राधे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्तम्भोजदलाभिरामनयनोत्तनीलाद्रुशङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपित
सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वत्सची नंदन यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्लभ गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेऽपि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत परम पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मित्र मंडली तथा मातृवृंदों को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम सौभाग्य से हमें श्रीमद् भगवद गुणानुवर्णन के, भगवद गुण श्रवण के यह परम दिव्य सौभाग्य समुपस्थित है। जैसे हमारे प्रिय मित्र न्यायिक प्रवर आचार्य विष्णु पद जी गत दिवस की कथा का सारांश का उपस्थापन किए हैं, वो अत्यंत श्लाघनीय और स्मरणीय है। समस्त गत दिवस की समस्त विषयों को, वो टीकाकारों के विषय को और आलोचित समस्त विषयों को सूक्ष्मेक्षी गया जैसे उपस्थापन किए हैं। तदनुसार हम आज के विषय में, आज की कथा सुधा में अवगाहन करने के लिए प्रयास करेंगे। तो वकासुर के वध के बाद सखागण तो अत्यंत प्रसन्न हो गए और सज धज करके श्रृंगार युक्त होकर के ब्रज में पहुंच करके बकासुर वध की लीला को भली भांति गान करने लगे। जैसे सुखदेव की भाषा में ये ब्रज में त्यजगु, ब्रज में पहुंच करके गान किए, इसको टीकाकारगण कहते हैं। तो गीत बना करके अपनी अपनी भाषा में गीत बना करके उसको गान करने लगे सखागण, और वही चर्चा चलती रही। सभी सखा ये बताने के लिए समुत्सुक हो गई कैसे हमारे प्रिय मित्र नंदनंदन कन्हैया बकासुर को चीर डाला, फाड़ डाला, वो बताने के लिए, जो कि उनके आंखों के सम्मुख घटित हुई थी लीला, उस लीला को बताने के लिए ये सभी सखागण व्यग्र हो गए थे। और ब्रजवासी गण, बड़े बूढ़े गण, गोपी गण, मातृगण सभी इसी लीला के चर्चा में रहे। और इसी तरह एक लीला के बाद दूसरी लीला हो जाती है। तो ब्रजवासियों को, गोपों को, गोपियों को, सभी को यही आधार रहता है कि श्री कृष्ण रामकृष्ण के लीलाओं को चिंतन करना, गान करना, सुनना। तो उसी प्रसंग में श्री सुखदेव जी यही कहे थे कि इति नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविंदन भव वेदनाम। नंद प्रभृति गोपगण श्री कृष्ण बलराम के इस तरह
नई नई लीला कथाओं को गान करते करते, सुनते सुनते भव वेदना को समझ नहीं पाए। तो इसकी टीका की चर्चा हम कल कर रहे थे। तो भव वेदनाम न अविंदन, तो इसमें श्री वैष्णव तोषिणी में यही कहे थे कि भव वेदनाम भव भवे संसारे सांसारिकाणाम यद दुखम तेसु अवतीर्णा अपि न अविदन न ज्ञातवंत। सांसारिकों को तो संसार में दुख ही दुख भरा रहता है, सुख रूप में अनुभूत होने पर भी वह तो दुख का पूर्व रूप होता है। तो इसलिए, लेकिन जो ये दुखों को तो उनके समझ में ही नहीं आया। और कहते कभी कभी टीकाकार ये कहे कि जो आगे ब्रज के सखागण ये मध्यान्ह में कभी क्षुधातुर होकर के श्री कृष्ण बलराम को ये निवेदन करते कि हे कृष्ण कृष्ण महाबाहो राम राम दुष्ट निबर्हण ऐसा वही बाधते क्षुन्न तत्शांति कर्तुमर्हत। ये क्षुधातुरता फिर कैसे आती है? हाँ, ये तो भगवान की इच्छा से, योग माया की प्रेरणा से श्री कृष्ण लीला की परिपुष्टि के लिए एक क्षुधातृषा का प्रादुर्भाव है। ये लौकिक क्षुधातृषा नहीं है, क्योंकि क्षुधातुर होने के बाद तो श्री कृष्ण उनकी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ कारी विप्रों के पास भेजते हैं। जब विप्रगण मना करते हैं तब यज्ञ पत्नियों के पास भगवान भेजते हैं। अत्यंत भक्तिमती यज्ञ पत्नी गण जो बहुत दिनों से श्री कृष्ण गुणगान श्रवण करते करते श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा जिनके मन में भरी हुई थी, तो और ये श्री कृष्ण सखागण के साथ पहुंचे हैं और क्षुधातुर है। ये बात सुनकर के यज्ञ पत्नी गण चतुर्विध भोजन लेकर के अपने पतियों के भ्रातृओं के बाधा निवारण करने पर भी अभिशत्रु प्रियं सर्वा समुद्रम इव निम्नगा, समुद्र जैसे नदी गण सैकड़ों बाधा विघ्नों को न गणन करती हुई समुद्र के पास पहुंचती है। इस तरह दीर्घश्रुत धृताशया, दीर्घकालीन श्रवण से यो यज्ञ पत्नी गण श्री कृष्ण को अपने आशय में अंतःकरण में धारण कर रही थी। ये सुनते हैं कि श्री कृष्ण निकट में आ गए तो आ जाते हैं सब छोड़ करके। अभिशत्रु प्रियं सर्वा समुद्रमिव निम्नगा। तो इसी तरह इस लीलाओं की पुष्टि के लिए तो ये सखाओं को क्षुधा होती है, तृषा होती है। अगर सखाओं को क्षुधा नहीं होती तो यज्ञ पत्नी समुद्धरण प्रसंग ही नहीं होता। तो इसलिए क्षुधा हो, तृषा हो, भीति हो, जो भी सांसारिक धर्म जैसे प्रतीयमान होता है वो तो वस्तुतः अप्राकृत है, भगवत इच्छाजन्य है। योग माया से ही वो मोह, क्षुधा, तृषा इत्यादि योग माया अपनी इच्छा से इन अप्राकृत गुणों को प्रकट, जैसे संसार में जीवों को बंधन करने के लिए, दुख देने के लिए माया क्षुधा, तृषा, शोक, मोहों को प्रकाश करती है, इसी तरह भगवती योग माया भगवान को सुख देने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए ये भी सांसारिक धर्म जैसे प्रतीयमान अप्राकृत दुख, शोक, मोहादि को प्रकट करती है। तो इसी को श्री वैष्णव तोषणीकार स्पष्ट कहे कि अतः क्षुधार्ता इदम ब्रुवन इत्यादि यत्तेषां क्षुधादिकं दृश्यते तत्तु न भव संबंधी। इसमें कोई संसार का संबंध नहीं है, किंतु लीलोपोद्बोलकत्वात् लीलामयम एव, लीला की परिवृद्धि करने से जो क्षुधा तृषा सब ये लीला के स्वरूप है। और देखिए इसी में श्री चक्रवर्ती पाद कुछ अलग विचार कहते हैं ये कि चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भव वेदनांग तो पहले ही कहे न तेषां कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव। जो निरंतर श्री कृष्ण को देख रहे हैं,
उनके साथ बैठ रहे हैं, लीला विलास कर रहे हैं, उनके लिए संसार है ही नहीं। और नाविंदन भवभेदनाम शिरोनास्ति व्यथा कुतः, तो उनको संसार का ज्ञान नहीं हुआ। ये बात कुछ समन्वित न होने से श्री चक्रवर्ती पाद अपनी अलग पद्धति से व्याख्यान करते हैं। कहते हैं भव वेदनाम, देखिए ये भी बहुत सुंदर व्याख्यान करते हैं। कहते हैं कथाम कुर्वन्तः इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भव वेदनाम। कहते हैं कृष्ण राम कथां कुर्वन्तः आस्थान्याम उपविश्य बाल्य चापल्य कथां वत्स बकादि बध कथां पुनः पुनः संलपन्तः। किसी आस्थानी में, सभा में, किसी भी जगह बैठ करके, तो आस्थानियों में बैठ करके जब ये श्री कृष्ण की बाल्य चापल्य कथा को और वत्सासुर बकासुर बधादि कथा को पुनः पुनः संलाप करते हुए, केवल आलाप नहीं, संलाप नहीं, गीत पद्यादि भी उपनिबंधनतः, गीतों से पद्यों से उसका उपनिबंधन करते हुए, रचना करते हुए गान करते थे। बा भवस्य संसारस्य वेदनाम, कहते संसार की वेदना, वेदना का एक अर्थ है ज्ञापन। वेदना का अर्थ है, एक तो पीड़ा अर्थ भी है और एक वेदना का अर्थ है ज्ञापन। कहते हैं वेदनाम ज्ञापनम, तो वेदनाम ज्ञापनम भो ब्रजराज, कहते हैं संसार के ज्ञापन को क्या ना, भो ब्रजराज वयम तावद भवताम अर्धम वयः तावद, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वयः तावद भवताम अर्धम व्यतीतम। जब आस्थान में बैठ करके इस तरह विविध श्री कृष्ण कथा में ये निरत रहते थे, तभी कभी कभी बूढ़े गोपाल देशांतर से कोई आए होंगे जो कि न श्री कृष्ण को पहचानते हैं न बलराम को पहचानते हैं, लेकिन ऐसे आकर के जब देखते हैं कि ये तो बड़े बूढ़े सब गोपालगण अपने अपने बच्चों के बारे में ही ये चर्चा करते रहते हैं, तो उनको बताते हैं भो ब्रजराज वयस्तावद भवताम अर्धम व्यतीतमेव अधुनापि कथम पुत्र कलत्र कुटुंबादि कथासु निमज्जत। पहले आपका तो आधा वयस चला गया, फिर भी अभी आप पुत्र कलत्र कुटुंबादि की चर्चा में ही क्यों निमग्न है। वयस्तावद भवताम अर्धम व्यतीतमेव अधुनापि कथम पुत्र कलत्र कुटुंबादि कथासु निमज्जत। घोर संसारोऽयं वर्तते, ये तो घोर संसार है। अस्मात् उद्धारार्थम ज्ञान वैराग्य तपो नारायण स्मरणादेशु कथं न यतद्वे। इस घोर संसार से निवृत्त होने के लिए आप गोपाल जाति में है, उत्तम है, तो इसलिए ज्ञान वैराग्य तपस्या और सब नारायण के सेवन में क्यों नहीं लगते हैं, अपने बाल बच्चों के बारे में क्यों चर्चा करते हैं। इसी तरह इति देशांतरागत वृद्ध बालादि भी ज्ञापितम नाविदन नैव अवदधु। कहते देशांतर से आगत जो बूढ़े बूढ़े लोग जो कि श्री कृष्ण बलराम को नहीं देखे नहीं जानते हैं, तो उनको देख ये लोग नंद बाबा के और गोपों को देख करके यही बताते हैं कभी कभी। फिर ये संसार में ही वयस इतना हो गया, जैसे हम लोग वृद्ध होने पर भी पुत्र कलत्र मित्र चर्चा से विरत नहीं होते हैं। इसी तरह ये बताते देखो वयः अर्धम व्यतीतम, फिर भी आप लोग पुत्र कलत्र मित्र और परिवार की चिंता में ही अपने समय को लगा रहे हैं। क्यों ऐसे कर रहे हैं। संसार भयंकर है, इससे उद्धार पाने के लिए ज्ञान विषय की चर्चा करना चाहिए, तपस्या में निरत होना चाहिए और ये नारायण की सेवा करना चाहिए। और जो जहां पर स्वयं भगवान बालक बन करके लीला विलास कर रहे हैं, वहां ज्ञान की क्या चर्चा, क्या भक्ति की क्या चर्चा। वहां तो बड़े बड़े मुनिगण नंद बाबा को प्रणाम करते हैं। श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भारत मन्नी भजन्तु भवभीतः अहमिह नंदं वंदे यस्यालिंदे
परब्रह्म। कहते हैं कि कोई श्रुति की उपासना करे, भले ही कोई स्मृति की उपासना करे, कोई महाभारत की चर्चा करे भवभीत होकर के, लेकिन मुझे तो न श्रुति से, न स्मृति से, न महाभारत से, न पुराणों से कोई मतलब है। अहम यह नंदम वंदे, साक्षात बाल मुकुंद को वंदना करने की तो मुझे साहस ही नहीं है। बाल मुकुंद की, नंद नंदन की, यशोदा तनय की ये चरण तट में प्रणाम करने के लिए मेरे तो साहस नहीं। मैं तो नंद बाबा को ही प्रणाम करता हूँ। नंद बाबा तो बड़े दयालु हैं, अवश्य उनको प्रणाम करने से वो अवश्य अपने लाला के पास तो पहुंचा देंगे। अहम यह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म, जिसके अलिंद में, जिसके बरामदे में परब्रह्म धूलि धूसरित होकर क्रीड़ा कर रहे हैं, उन नंद बाबा को मैं प्रणाम करता हूं। तो नंद बाबा तो जगत वंद्य है, मुनिजन गीयमान चरित है। लेकिन जो इसको नहीं जानते हैं वो तो यही बताते हैं बड़े बड़े गण, वृद्ध गण की, आप ये भगवान की कथा क्यों नहीं करते हैं, ज्ञान वैराग्य तपोव्रति क्यों नहीं होते हैं। यही कहते हैं इति देशांतर आगत बुद्ध गोपालादि ज्ञापितम नैव अभिदन न अभिदन न नैव अवदधु, उस पर अवधान नहीं किए, न उसको समझे ही नहीं। भव वेदना भवेन संसारेण जद जा वेदना जद जद ज्ञापनम, संसारिक लोग जो ज्ञापन करते रहे कि ये आप ज्ञान वैराग्य तपस्या में संलग्न होना चाहिए, आपको नारायण की अर्चना करना चाहिए, सेवा करना चाहिए इत्यादि संसार जनों के, संसार के वृद्ध जनों के, आप्त जनों के निवेदन को, ज्ञापन को, परामर्श को ध्यान ही नहीं दिए। इति व्याख्यांतरम त्याज्यम, कहते इसमें दूसरा कोई व्याख्यांतर करना, ये संसार की पीड़ा उनको नहीं होती थी, ये नहीं चाहिए। क्योंकि न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव इत्यादि पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि ये उनके संसार कब हो सकता है। न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव इत्यादि विषय तो पहले ही आया है। कि कहते हैं कि तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वतीनाम सुतेक्षणम, ये पूतना मोक्षण प्रसंग में 6ठ अध्याय में यह श्लोक आया है कि पयांसी जासांग अपिवत पुत्र स्नेह स्मृतान्यलम भगवान देवकी पुत्र कैवल्यादखिल प्रदः न तेषाम तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव। संसार तो अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब सच्चिदानंद ज्ञान घन श्री कृष्ण के साथ लीला विलास कर रहे हैं समस्त गोपगण गोपीगण, उनके लिए संसार की स्थिति ही नहीं है, संसार का अस्तित्व ही नहीं है। तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वतीनाम सुतेक्षणम, श्री कृष्ण में जो मातृस्थानीय गोपीगण श्री कृष्ण को ही पुत्र मान करके, पुत्र बुद्धि से ही उन्हीं को प्रीति करना, उन्हीं की सेवा में लगे रहना, जिन मातृस्थानीय गोपियों का एकमात्र ध्येय हो गया है, उनके लिए न तेषां कल्पते राजन, न तासां कल्प, उनके लिए संसार की तो कल्पना ही नहीं है। तो न इति तासां अविरतम कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव। इस तरह 10वें स्कंध के 6ठ अध्याय में वात्सल्यमयी गोपियों के लिए अर्थात उपलक्षण के रूप में समस्त ब्रजवासियों के लिए संसार की सत्ता ही नहीं है। जब सत्ता ही नहीं है और संसार उसकी पीड़ा को क्या समझेगा। इसलिए कहते हैं चक्रवर्तीपाद के व्याख्यांतरम नैव घटते व्याख्यांतरम त्याज्यम न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव इति पूर्वोक्ते तेसाम संसारस्य व निषेधात्, संसार का ही निषेध कर दिया गया है। कुतस्तदीय पीड़ा संकेती, उनकी संसार की पीड़ा की आशंका ही क्यों है।
जब प्राप्ति नहीं है, प्राप्तो सत्यांग निषेध, प्राप्ति होने से, प्राप्ति की आशंका रहने से निषेध चरितार्थ होता है। जब इनका संसार ही नहीं है, संसार की पीड़ा की आशंका ही नहीं है, तो इनको संसार की पीड़ा प्राप्त नहीं हुई, इस तरह निषेध वचन तो व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए चक्रवर्ती पाद इस तरह के स्वतंत्र व्याख्यान करते हुए समन्वय किए हैं। तो संसारस्य निषेधात् कुतस्तदीय पीड़ा संकेति अनेन प्रकारेण गता आगमिष्यमाणा किंतु लीलोपोद्बलकत्वात् लीलामयमेवेति भावः। तो इस तरह कहते हैं। और ये अतः सांसारिक व्यक्तिगणों के जो ज्ञापन, उस ज्ञापन के ऊपर अवधान नहीं दिए, ये अर्थ करते हैं चक्रवर्ती पाद। और देखिए इसमें वैष्णव नंदिनी टीकाकार बलदेव विद्याभूषण जी और स्वतंत्र व्याख्यान करते हैं। ये कहते हैं कृष्ण राम कथाम बाल्य चापल्यादि विषयाम पूतना बधादि विषयाम च कुर्वन्तः मिथ संलपन्तः भव वेदनाम न अविदन् तदानीं कृष्ण वीक्षार्थम आगतस्य भवस्य शिवस्य अपि वेदनाम तद्विषयं ज्ञानं न अलभन्त रममाणाः कृष्णेन सार्धं क्रीडन्तः तदावेशात् शिवागमनमपि नावदध्युः वेदना ज्ञान पीड़यति मेदिनी। वेदना के एक अर्थ है ज्ञान, एक अर्थ है पीड़ा। तो भव वेदना, भवस्य शिवस्य वेदनाम ज्ञानम, ये कथा प्रसिद्ध है कि ब्रज में कि जब श्री कृष्ण शिशु अवस्था में थे, भगवान शंकर जी कैलाश से पधारते हैं नंद नंदन का दर्शन करने की लालसा, और विभूति विभूषित और सांप भी है। तो इस तरह का रूप को देख करके माँ यशोदा तो अपने लाला को छिपा देती है, दिखाती नहीं है। तो और बाद में जब श्री कृष्ण रोने लग जाते हैं तो ये गोपीगण यही कहती है कि आप ये यशोदा रानी, आप इस जो विभूति विभूषित बाबा को श्री कृष्ण को नहीं दिखाई, इसलिए मानो उसने कोई मंत्र कर दिया, इसलिए हमारे लाला रो रहा है, एक बार तो दिखा दो उनको। तो वो माता यशोदा लेकर के श्री कृष्ण का दर्शन करा दी। और श्री चंद्रशेखर सदाशिव भगवान तो श्री कृष्ण दर्शन करके शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं, अत्यंत प्रेमोन्मत्त हो जाते हैं। तो इसी लीला को स्मरण कराते हुए श्री वैष्णव नंदिनीकार ये कहते हैं कि भव वेदनाम शिवस्य वेदनाम ज्ञापनं अपि शिवस्य ज्ञानं अपि नावदध्युः। भगवान शिवजी आकर पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए चाहते हैं, इसी तरह विषय पर भी अवधान नहीं दिए। कोई आकर कोई बाबा, कोई भभूति वाला कोई बाबा आकर के यहाँ घूम रहा है, ऐसे ही समझते हैं। क्योंकि नित्यानंद महोदधि निमग्न होने से बड़े बड़े देवता भी ब्रज में आकर श्री कृष्ण दर्शन के अभिलाषी होते हैं। इस तथ्य को ये ब्रजवासी गण, गोपी गण, यशोदादि मातृगण कभी ध्यान में नहीं धरते हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह कहते हैं अतः श्री कृष्णेन रामकृष्णेन सार्धं क्रीडन्तः तदावेशात् शिवागमनमपि नावदध्युः। श्री कृष्ण के आवेश में, उनकी लीला में क्रीड़ा करते हुए शिवजी के आगमन पर भी अवधान नहीं दिए। और भववेदनाम संसार पीड़ाम इति तु भ्रांतमेव। कहते हैं भववेदनाम का अर्थ संसार की पीड़ा, ऐसा अर्थ करना तो भ्रांति युक्त है। न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव इति इत्यादि ना तेसांग संसार प्रतिषेधात एव, संसार का प्रतिषेध। देखिए इसमें श्री सुबोधिनीकार कहते हैं कि भववेदनांग नाविदन कहने से इसमें निरोध लीला कही गई, जो भागवत का 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूर्तयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। इसमें निरोधक लक्षण भागवत का है। निरोध का अर्थ है विलय,
विस्मृति। भगवत सान्निध्य से कैसे संसार की विस्मृति हो जाती है, संसार कैसे निरोध अवस्था आ जाती है। संसार में रहने पर भी संसार निरुद्ध हो जाता है, संसार की स्थिति नहीं रहती है। इसी को गोपवासियों को उपलक्षण करके बताते हैं श्री सुखदेव जी। जैसे कि तृतीय स्कंद में है, अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवण मुरारे कुतः पुनस्तचरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। भगवान की गुणानुवाद श्रवण अशेष संक्लेशों का उपशमन करता है। अगर उनके चरण कमल में प्रति प्रीति प्राप्त हो गई तो क्या बात ही क्या है। अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवाद श्रवण मुरारे गुणानुवाद श्रवण मुरारे कुतः पुनस्तचरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा कुतः पुनस्तचरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। तो इसी अतः ये निरोध का ज्ञापक है। भगवत सान्निध्य से, भगवत स्मृति मात्र से, भगवत लीला के आवेश से संसार का निरोध हो जाता है। वो इसी का ज्ञापन बताते हैं श्री सुबोध निकाय। और देखिए इसमें हरिभक्ति रसायन जो भक्ति रसायन टीका है वो अत्यंत सुंदर श्लोक से बताते हैं। तादृग्रमे सचरितं श्रुतिमात्र वेद्यं जस्यास्ति सोऽपि भवदुःखलभं न वेत्ति। तादृग्रमे सचरितं श्रुतिमात्र वेद्यं यस्यास्ति सोऽपि भवदुःखलभं न वेत्ति। चित्रं किमत्र सततच्चरितं तजेषा मध्यख्यमास न विदुर्भव वेदनां ते। चित्रं किमत्र सततच्चरितं तजेषा माध्यक्षमास न विदुर्भव वेदनां ते न विदुर्भव वेदनां ते। श्री भक्ति रसायन में कहते हैं, हरिसूरी जी कहते हैं कि रमेश चरितं श्रुतिमात्र वेद्यं यस्यास्ति। भगवान के चरित्र को जो केवल कर्णपुट से ही पान करता है, श्रुति से ही पान करता है, उसी को भी भव दुख लवम न वेत्ति। संसार के दुख लव को वो नहीं जानता है। और अगर वही साक्षात से जिनके चरित्र का केवल कर्ण में श्रवण करने से संसार दुख नहीं रहता है, वो साक्षात अगर जिनके साथ लीला विलास करते हैं उनके भव वेदना नहीं रहे, इसमें क्या विचित्रता है। भव वेदना को तो अछूती नहीं है। चित्रम किमत्र सतत चरितम चजेशाम आध्यक्षमास न विदुर भव वेदनांते। जिनके अध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता से ये ब्रजवासीगण लीला रस में निमग्न होकर के शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे, उनके लिए भव वेदना नहीं रही। संसार विस्मृत हो जाए, संसार का दुख सुख का संबंध विलुप्त हो जाए, इसमें कौन सी चित्रता है, कौन सी आश्चर्य की बात है। इसी तरह सुखदेव जी का इन श्लोकों का व्याख्यान सभी टीकाकार गण अलग अलग तरह से किए। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भववेदनाम्। कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भववेदनाम्। उसकी परवर्ती श्लोक ये, एवं बिहारी कौमारी कौमारम जहतुर्ब्रजे। एवं बिहारी कौमारी कौमारं जहतुर्ब्रजे नीलायने सेतुबन्धे मर्कटोत्प्लवनादिभिः। नीलायने सेतुबन्धे
मर्कटोत्प्लवनादि भी। कहते हैं देखिए, इस तरह लीला करते करते श्री कृष्ण कृष्ण बलराम कौमारम जहतु, कुमार अवस्था ये 4 साल तक रहती है। पंचम वर्ष से ये पौगंड अवस्था का प्रारंभ होता है, जो कि दशमावधि। तो अब वो कहते हैं कि ये पांचवा वर्ष तो साधारण होता है, इसमें तो कौमार अवस्था और पौगंड अवस्था दोनों का सम्मिश्रण होता है। तो इससे लगता है कौमारं जहतु कहने से कौमार अवस्था का कृष्ण बलराम दोनों परित्याग कर दी। इससे लगता है कि इस यहाँ तक की लीला 4 साल के अंदर 2 वर्ष 3 महीने भगवान महावन में रहे, उसके बाद वृंदावन पधारे। वृंदावन आने के बाद ये वत्स पालादि लीला हुई, उसमें वत्सासुर वध और बकासुर वध इत्यादि लीला है। जबकि इसमें श्री जीवगोस्वामी पाद जो कि लीला का क्रम बनाए हैं, तो व्योमासुर वध लीला को भी इसी में ही जोड़े हैं। यद्यपि सुखदेव जी इसको बहुत आगे लिए हैं, लेकिन श्री गोपाल चंपू में श्री जीवगोस्वामी पाद कहते हैं सुखदेव जी लीला की स्फूर्ति में, लीला रस में निमग्न होकर के लीला को क्रम से नहीं कहें, कभी लीला आगे पीछे हो गई है। तो इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी यथासंभव अपने गोपाल चंपू ग्रंथ में लीलाओं का क्रम का सिद्ध किए। तो इसमें व्योमासुर वध की लीला भी, इसमें जो बच्चों को ले करके गुहा में बंद कर देता था, इसे व्योमासुर की जो वध की लीला जो आगे बहुत आगे आएगी, उसी को बकासुर वध के बाद ही उपस्थापन करते हैं श्री जीवगोस्वामी, अर्थात कौमार अवस्था की लीला है ये कहते हैं। तो इसी तरह कौमार अवस्था को भगवान कृष्ण बलराम कौमारम जहतुर ब्रजे, कौमार अवस्था को अतिवाहित करते हैं, कौमार अवस्था उनकी पूरा होती है। तो ये कहते हैं इस तरह ना ये नीलायने सेतु बंधे मर्कटोत्प्लवनादि भी, और कौमार अवस्था की और कुछ लीलाओं की सूचना कर देते हैं सुखदेव जी। नीलायनी नाम आंख मिचौनी क्रीड़ा, लुका छिपा क्रीड़ा। कोई आंख किसके मुंह देते हैं, तब तक सब ब्रजवासी गण सखागण छिप जाते हैं और वो आकर वो ढूंढेगा, अगर ढूंढ पाएगा तो ठीक है, नहीं तो पराजित होगा। उसको नीलायन कहते हैं। नीलीय, जहां पर नीलयन होता है, नी पूर्वक ली धातु से ये निस प्रत्यय करने के बाद लुट प्रत्यय करने से नीलायन बनता है, अर्थात छिप जाने की लीला। और नीलायने सेतु बंधी, अब पुल बनाने की लीला भी कर रहे हैं। रामावतार में तो सचमुच पुल बना करके लंका में जा करके रावण को वध करके भगवती जनकनंदिनी सीता जी को लेकर आए थे रघुनाथ के रूप में। अब इस अवतार में तो इस तरह की लीला नहीं है, लेकिन बाल्य क्रीड़ा में अब सेतु बंधन की लीला, पुल बांधने की लीला कर रहे हैं, इस टीका में पढ़ेंगे। और नीलायने सेतु बंधी मर्कटोत्प्लवनादि भी, बंदर के जैसे उछल कूद करना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाना। तो बंदरों की भांति बंदरों की लीला को स्मरण करते हुए ब्रज में देखते हैं कि बंदर तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहे हैं, तो भाई हम भी, कौन सखा बोलता है कि मैं भी चल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, बंदर की तरह ये पेड़ में चढ़ सकता हूँ, एक शाखा से दूसरी शाखा में मैं कूद कर जा सकता हूँ। तो कौन कितना कूद करके शाखा से शाखांतर को जा सकता है, इसी तरह प्रतियोगिता करते हुए लीला करने लगे। नीलायनी सेतुबंधी मर्कटोत्प्लवनादि भी। तो इसकी टीका में टीकाकार गण कैसे किए हैं इसकी तरफ देखते हैं। कहते हैं श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं कौमारी बालावस्थान भवी बिहारी क्रीड़ावशी से, कौमारी ही ये सब कुमार अवस्था की लीला है। नीलायन हो, सेतुबंध हो, ये सब कुमार अवस्था की लीला है।
इन लीलाओं से ये क्या किए, अपने कुमार अवस्था को अतिवाहित किए। किस तरह ना, नीलायनी कश्चित तंभादिमूले नीलीय तिष्ठति तम अपरः अन्विष्य गृह्णाति इति जा क्रीड़ा तत् नीलायन। कोई जाकर के छिप जाता है स्तंभ के मूल में, किसी पेड़ के पीछे छिप जाता है। कश्चित स्तंभादि मूले नीलीय तिष्ठति तम अपरः अन्विष्य गृह्णाति इति या क्रीड़ा तत् नीलायनम। ये लुका छिपी क्रीड़ा या आंख मिचोनी क्रीड़ा कहते हैं। अच्छा, सेतुबंध कहते हैं। सेतुबंध क्या है? स्वशरीरेण मूर्धबाद्ये जलरोधनम सेतुबंध। कहीं निर्झर के झरनों के पास पहुंच जाते हैं और अपने शरीर से जब जल की धारा आ रही है वहां पर खुद सो जाते हैं, या मिट्टी लाकर मिट्टी पत्थर डाल करके पानी को अवरोध कर देते हैं। और कहते हैं मुरुद दार्बादी, या बड़े बड़े काष्ठों को ला करके फेंक देते हैं। अपने शरीर से, मिट्टी से, या दारू, विशाल दारुओं को ला करके निर्झरों के जो जल प्रवाह हो रहा है उस प्रवाह रोक करके, देखो देखो मैंने कैसे सेतु बना दिया है, पानी तो बिल्कुल, इधर पानी नहीं आ रहा है उधर पानी भर रहा है। इसी तरह करके बच्चे गण दिखाते थे एक दूसरे को। अच्छा, और कहते हैं नीलायने सेतुबंधे मर्कटोत्प्लवनादि भी। कहते हैं यथा वृक्षाद वृक्षांतरं उत्प्लवते तथा उत्तुंग मूर्तिका निर्मित शिशुमाराकारो परिशिरसि पदं निधाय पतनं उत्प्लवनम। जैसे ये दूसरे अर्थ करते हैं कि जैसे मरकट ऊंचे वृक्ष से दूसरे ऊंचे वृक्ष में जाता है, इस तरह ढेर के मूर्तिका का ऊंचा बना देते हैं। मूर्तिका निर्मित शिशुमाराकार ऊपर, शिशुमार पर्वत बहुत ऊंचा बना जाता है। मूर्तिका कोई ऊंचा बनी हुई है पहले से है या बना देते हैं, उस पर जाकर के कौन नीचे ये कूर्दन कर सकता है, ये प्रतियोगिता करते हैं कौन किससे ऊंचे से नीचे आ सकता है। इसको कहते हैं कि मर्कटोत्प्लवनम। और आदि पद से क्या लेते हैं? मर्कटोत्प्लवनादि भी। तो आदि पद से वंशीधराचार्य जी एक क्रीड़ा का और उल्लेख करते हैं। पांशु भित्तो मणिंग निधाय तदुपरि हस्तं निदधाति कश्चित कश्चित तम अन्विष्य गृह्णाति इति इयमपि काचित् क्रीड़ा अस्ति इति सा अत्र आदि पदात् ज्ञेया। कहते हैं आदि पद से कोई अपने मणि को ला करके मिट्टी के अंदर, बालू के अंदर ढक देते हैं और उसके मणि को और चुपचाप यहाँ हाथ देकर रह जाते हैं। और जब सखा मणि को ढूंढते ढूंढते आता है, अरे मेरी मणि कौन ले ली, कहाँ गई? बोलते हैं तुम ढूंढो कहाँ पर है। तो अगर ढूंढ पाता है तो मणि उसको मिलेगी, नहीं ढूंढ पाएगा तो बोलेंगे मेरे मणि, तुम्हारे मणि तो मेरी हो गई, तुम ढूंढ नहीं पाए। इसी तरह ये भी आदि पद से क्रीड़ा और भी दे रहे हैं। अन्या वा आधुनिक काले बीटाक्षेप कंदुकाक्षेप आदि रूपा। जैसे आधुनिक काल में बीटा कहते हैं एक मिट्टी जो दारू का डंडा, छोटा डंडा होता है, उसको फिर आघात करते हैं। इस तरह वो कितने दूर जाता है, इस तरह बीटा निक्षेप या कंदुक क्रीड़ा, इस तरह आधुनिक क्रीड़ाओं को भी हम इसमें संग्रह कर सकते हैं। इस तरह भगवान कुमार अवस्था में सख्य रस की लीला में निमग्न होकर के अपने सखाओं को तो पूरा का पूरा आनंद दिए और खुद भी आनंद महोदधि में निमग्न हो जाते हैं। और देखिए इसकी व्याख्यान श्री चक्रवर्ती पाद कैसे करते हैं। नीलायने सेतुबंधी मर्कटोत्प्लवनादि भी। कहते हैं चक्रवर्ती पाद इसमें तो कुछ दिए नहीं इसकी टीका में। इसमें टीका में श्री वैष्णवानंदनिकार भी कुछ नहीं दिए हैं। इसमें श्री भागवत टिप्पणी में कुछ दिए हैं। इसमें कहते हैं कुमाराणां इमे कौमाराः तैः बिहारी कौमारी एवं बिहारी कौमारी कुमाराणां इमे कौमाराः। कुमार संबंधीय बिहारों से कहते हैं कुमाराणां इमे कौमाराः,
तैहि विहारैहि क्रीड़ा भी कौमारंग, कौमारंग माने कौमारंग वयः, कुमार वयस को, कुमार उम्र को जहतु लीलायन नीलायन एकेन एकस्य निलीनस्य मार्गण रूपे, कोई छिप जाएगा दूसरा उसको ढूंढेगा, इस तरह नीलायन। और सेतुबंधी शिकतादि भी, शिकत आदि से, बालू आदि से जल की गति को रोध करना। मरकटोत्प्लवन आदि भी, कपिवत उड्डीयन आदि भी, ये तो कहते हैं मरकटोत्प्लवन का अर्थ करते हैं कपि जैसे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को उड़ते जैसे चला जाता है, इसी तरह कौन कितने दूर तक कपि जैसे उड्डीयन से वो आकाश में उड़ते जैसे होकर के दूसरे शाखा को पकड़ सकता है, इस तरह इसको मरकटोत्प्लवन कह रहे हैं। आदि शब्देन मयूरादि क्रीड़ा ग्राह्य, कोई मोर जैसा बन करके नृत्य कर सके, मोर जैसे बोली बोलते हुए, मोर जैसे हाथ पैर फैला करके वो मयूर क्रीड़ा कर सके कोई, तो इत्यादि भी गृहीत है। अनेन नारायण कपिल दासरथी भाव स्वस्य ध्वनयामास कृष्ण, कहते हैं इसमें जो सेतुबंध की लीला की है, तो सेतुबंध की लीला ये बताती है कि भगवान श्री नंदनंदन को रघुनंदन लीला की स्मृति है। उस समय तो एक सेतुबंध बनाए थे, अब इस आगे कहेंगे अब कितने सेतुबंध बना दिए क्रीड़ा क्रीड़ा में, खेल के लिए, इसलिए ये दासरथी भाव को, दासरथी लीला का स्मरण सूचित होता है। और कभी कभी कपिल ध्यानस्थ होकर बच्चे बैठ जाते हैं, पहले चलो ध्यान किया जाए, अजी कौन कितना समय आंख मूंद कर बैठ सकता है देखा जाए, अगर कोई आंख खोल देगा तो वो ठीक नहीं, वो पराजित होगा। तो इस तरह कपिल भगवान जैसे ध्यानस्थ होकर बच्चे बैठ जाते हैं। और नारायण लीला, नारायण लीला भी कोई करते हैं, कोई जल में शयन करेगा, उसके ऊपर दूसरा बच्चा जाकर बैठेगा, कहता मैं तो शेष सज्जा में शयन कर रहा हूं, शेष सज्जा में बैठा। इसी तरह विभिन्न भगवान श्री कृष्ण, नारायण, कपिल, दासरथी इत्यादि लीलाओं का भी स्मरण करते हुए उसका सखाओं के साथ तो बड़े आनंद लेते थे। देखिए इसको श्री सुबोधनिकार कैसे कहते हैं, कहते हैं भगवान कुमारावस्थायाम नीलायन क्रीडाम करोति, सही परमानंदो भूत्वा स्व अज्ञानार्थं माया ज्ञान शक्ति निरुणद्धि, ज्ञान शक्ति निरुणद्धि, तथा अत्रापि गोपादीनां चक्षुंसि पिधत्ते पश्चात नीलीय तिष्ठति तथा अन्य गोपाला। देखिए कहते हैं लोक में तो ये प्रसिद्ध है, भगवान छिप कर है ही, भगवान परमानंद स्वरूप होने पर भी हमारे लिए छिप कर हैं, अदृश्य रहते हैं। कहते स परमानंद भूत्वापि स्वज्ञानार्थं माया, स्व अज्ञानार्थम, अपने को न दिखाने के लिए माया के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा जीवों के ज्ञान को निरुद्ध कर देते हैं, ज्ञान शक्ति निरुणति। उसी तरह यहाँ लीला में भी ये छिप जाते हैं और जाकर ब्रज सखाएं खुल उनको ढूंढते हैं, ये नीलायन क्रीड़ा है। किंच जले प्रवहति सेतुबंधान कुर्वन्ति, कहीं जल प्रवाह है उसमें सेतुबंध बनाते हैं, कहते हैं देखते हैं कौन जल की गति को रोक सकता है। देखिए और आगे से सुबोधनिकार कहते हैं रामावतारे एक एव सेतुबंध कृतः एक एव सीता, एका एव सीता, अत्र यमुनादिषु बहूनेव बंधान करोति। कहते हैं भगवान श्री दाशरथी के अवतार में एक सेतु बांधे थे और एक ही भगवती जनकनंदिनी तो एक ही थी, लेकिन इस लीला में तो भगवान यमुना नदी में कितने कितने पुल बना दिए और बोले स्थायी पुल बना देते थे खेल खेल में। और क्योंकि उधर जाकर के कल जाकर खेला करेंगे तो बालू डाल करके, पत्थर डाल करके, ये काष्ठ खंड को दे करके पुल बना देते थे क्रीड़ा सौकर्य के लिए। कहते हैं रामावतारे, सुबोधनिकार करे एक बंध कृतः एकैव सीता इति, अत्र यमुनादिषु बहूनेव बंधान करोति, जतः पुलिंदादिषु गत्वा रमणं सिद्ध्यति। इतना इतना यमुना में खेल खेल में इतना सेतुबंध बांध देते हैं, जिस तरह अनायास पल्ली पार जाकर के सखागणों के साथ, सखीगणों के साथ आगे पौगंड अवस्था में गोपियों के साथ भी विहार करना है तो क्रीड़ा क्रीड़ा में सेतु बंधन कर देते हैं। किंच मर्कटोत्प्लवनादिकं अपि करोति, कहते हैं मर्कटोत्प्लवन क्या करते हैं,
ना वृक्षात वृक्षांतरे गच्छति सर्व शाखा फल भोगार्थम। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाते हैं, कहते हैं कितने जल्दी जाकर के वृक्ष के सब फलों को कोई खा लेगा। देखते हैं एकस्याम अपि आरूढ़ सर्वम फलं भुंक्ते सतु तस्य भिन्न प्रक्रम। इस तरह एक शाखा में अथवा एक शाखा में रह करके समस्त फलों को भोग लेते हैं। अब कहते हैं और आदिपद से क्या मंडूक प्लुत्यादि कंगपि, मेढक जैसा बनकर कोई, मंडूक प्लुति तो व्याकरण में मंडूक प्लुति अनुवृत्ति प्रसिद्ध है। मेढक जैसे उत्प्लवन करते हुए कोई आगे देखते हैं कितना दूर जा सकता है। मंडूक प्लुति, मेढक जैसे चार पैरों में कौन जा सकता है। इति कहते ब्राह्मणों पे क्षत्रियो भवति सर्वमेव रसम एकत्र स्थित एव गृह्णाति। ये गोप की अवतार में ब्राह्मण से लीला करते हैं, कभी कभी क्षेत्र लीला करते हैं। समस्त रसों के ये लीला रस में, सख्य रस में सभी रसों को ग्रहण कर लेते हैं। न तो तस्य मर्यादा प्रतिबंधिका, कोई मर्यादा प्रतिबंधक नहीं है सख्य रस की लीला में। जितनी लीला संभव हो समस्त लीलाओं को लीलानंद में, निजानंद में, परमानंद संदोह लीन होकर के भगवान लीला रस का आस्वादन करते हैं। एवं जावद भी भावी जावंतो गोकुलवासिनो ग्रहीतुं शक्या तान सर्वानेव विहारान कृतवान। पहले जितने जितने भागों से जो ब्रजवासियों को जिस तरह प्रीत करना चाहिए उन समस्त लीलाओं को श्री नंद नंदन यशोदातनय अपने सखाओं के साथ विहार के रूप में करने लगे। इति कृतवान इति, इसके लीलाओं को तीन भाग करके सुबोध निकाल दिए। पहले मूल रूप लीला, जगत रूप लीला और वेद रूप लीला। ठीक है, इस तरह अब कौमारम जहतु एवं बिहारी कौमारे कौमारम जहतुर्ब्रजे नीलायने सेतुबंधे मर्कटोत्प्लवनादिभिः, नीलायने सेतुबंधे मर्कटोत्प्लवनादिभिः। इस तरह इस अध्याय की पूर्ति होती है। अध्याय के अंत में श्री चक्रवर्ती पाद की जो पुष्पिका है श्लोक पढ़ लेते हैं। इति सारा अर्थदर्शिन्याम हर्षिन्याम भक्त चेतसाम एकादशोयम दशमे संगत संगत शताम। सारार्थदर्शिनी भक्तजनों की मनोहर्षिणी टीका में ये साधुओं का सम्मत एकादश अध्याय समाप्त हुआ। इसमें श्री आगे पुष्पिका के रूप में और भी एक टीका के श्लोक था, इसको हम उच्चारण कर सकते हैं। इसको तो कल तो पढ़े थे, श्री श्रीधर स्वामी जी की पुष्पिका थी। और आगे देखिए श्री अन्वितार्थ प्रकाशिका में टीका में श्री कहते हैं सेतुबंधी मरकट कले नी पूर्वात ली धातो निजंता तिल्युट सेतुबंधी मर्कटवत उत्प्लवनम शाखातः शाखांतर गमनम इत्यादि कौमारे ही कुमारावस्थायां योग्ये विहारी कृत्वा कौमारम कुमारावस्थाम रामकृष्णो ब्रजे जहतु त्यक्तवन्तौ। तो इस तरह वही कहते हैं कि भक्त मनोरंजनी टीका में भी कहते हैं कौमारं वयः जहतु रामकृष्णो इति शेष अत्रायं विवेकः आ पंचमाब्दात् कौमारम आ दशम वर्षात् पौगंडम आ पंचदश वर्षात् कैशोरम। ये 5 वर्ष तक कुमार अवस्था है, 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था है, पंचदश वर्ष तक ये क्या है कैशोर अवस्था है। उसके बाद यौवन अवस्था आती है। अतः भगवान की अब नंदनंदन की कौमार अवस्था मानो लगभग पूरा, कौमार अवस्था की लीलाएं लगभग पूरी हो रही है। एकादश अध्याय पूरा हो गया। आगे श्री वनभोजन लीला 12 अध्याय में वनभोजन लीला का प्रारंभ है, जिसके आगे ब्रह्म मोहन लीला भी है। तो समस्त सुधी श्रोत्री मंडलियों के चरण में मैं विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सबकी अनुकंपा से लगातार 10 दिन तक भगवान श्री कृष्ण की ये जो दिव्य बाल्य लीला कौमार लीला का कीर्तन करने का अवसर मिला।
ये एक चरण पूरा हो रहा है। आगामी दिवस से दूसरे चरण में हमारे प्रिय आचार्य पूज्य आचार्य जयकांत प्रभु जी सायंकालीन कथामृत का परिवेषण करेंगे। तो मैं जयकांत प्रभु जी तो आज सुबह तक तो अत्यंत मधुर कंठ से भगवान श्री कृष्ण की जो पारम्य का निरूपण कर रहे थे, अति अद्भुत रूप से था। तो उन्हीं की कल आगामी सायंकाल से उन्हीं की ये दशम स्कंध की लीला कथा उनके मुख कमल से सुन करके हम श्रोत्रपुट से पान करके धन्य होंगे। तो हमें समस्त श्रोत्र मंडलियों को प्रणाम निवेदन करता हूं कि आगामी दिवस से सायंकाल में हमारे प्रिय आचार्य पूज्य आचार्य वैष्णव प्रवर आचार्य श्री जयकांत प्रभु जी के मुख से श्री कृष्ण लीला कथा सुनने के लिए 12 अध्याय से सुनने के लिए मैं सभी को स्वागत करता हूं। हम लोग सभी सुनेंगे तो मेरी समस्त संजात त्रुटि विच्युति अपराध प्रमादों के लिए मैं समस्त श्रोत्र मंडलियों के पास वैष्णव जनों के पास मैं अपना प्रणाम और कार्तज्ञ और क्षमा भिक्षा करता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा भिक्षा के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।